Lesson 70, our goals, right and duties. Video part 2, fundamental rights. Our constitutions provide certain fundamental rights to all the citizens of India. हमारा संविधान भारत के सभी नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार प्रदान करता है. सम ऑफ देम आर द फॉलोइंग, उनमें से कुछ निम्नलिखित है. राइट टू इक्वल, समानता का अधिकार. एवरीवन इज इक्वल वेदर रिच पुअर और बिलोंगिंग टू एनी रिलीजन, हर कोई समान है चाहे वह अमीर हो या गरीब या किसी भी धर्म से संबंधित हो. सेकेंड है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार. एवरी सिटीजन हैज़ द राइट टू एक्सप्रेस हिज और हर व्यूज़ ऑफ आइडियाज़, प्रत्येक नागरिक को अपने विचार या विचारों को व्यक्त करने का अधिकार है. राइट टू जस्टिस, न्याय के अधिकार. एवरी सिटीजन वुड बी हियर्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ, न्याय के अधिकार मतलब प्रत्येक नागरिक को कानून की अदालत में सुना जाएगा. फॉर अ राइट टू फॉलो द रिलीजन ऑफ चॉइस, पसंद के धर्म का पालन करने का अधिकार. एवरी सिटीजन हैज़ द राइट टू फॉलो एनी रिलीजन एंड विजिट एनी प्लेस ऑफ वर्शिप, प्रत्येक नागरिक को किसी भी धर्म का पालन करने और किसी भी पूजा स्थल पर जाने का अधिकार है. राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार. एवरी सिटीजन हैज़ द राइट टू गेट एजुकेशन फॉर फ्री टिल द एज ऑफ 14, प्रत्येक नागरिक को 14 वर्ष के आयु तक मुफ्त में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है. राइट टू ट्रेवल एंड लिव एनीवेयर, यात्रा करने और कहीं भी रहने का अधिकार. एवरी सिटीजन हैज़ द राइट टू द ट्रेवल एंड लिव इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, प्रत्येक नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में यात्रा करने और रहने का अधिकार है. राइट टू सेलेक्ट ए प्रोफेशन, किसी भी पेशे को चयन करना. एवरी सिटीजन हैज़ द राइट टू चूज एनी प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन, प्रत्येक नागरिक को किसी भी पेशे या व्यवसाय को चुनने का अधिकार है. आवर फंडामेंटल ड्यूटीज़, हमारा मौलिक अधिकार. ऊपर क्या था, सॉरी हमारा मौलिक कर्तव्य. ऊपर था हमारा मौलिक अधिकार, अब है नीचे हमारा मौलिक कर्तव्य. When we have right, we also have duties. जब हमारे पास अधिकार होते हैं तो हम कर्तव्यों को भी पूरा करते हैं. We must do our duties properly, हमें अपना कर्तव्य ठीक से निभाना चाहिए. If we want to enjoy our rights, यदि हम अपने अधिकारों का आनंद लेना चाहते हैं तो हमें अपने कर्तव्यों को क्या करना चाहिए, ठीक से निभाना चाहिए. सम ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज आर, ठीक है. अब यहाँ पे कुछ जो है फंडामेंटल ड्यूटीज राइट किए हुए हैं. वी मस्ट पे आवर टैक्सेस, हमें अपने करों का भुगतान करना चाहिए. वी मस्ट फॉलो द लॉ ऑफ द कंट्री, हमें देश के कानून का पालन करना चाहिए. वी मस्ट प्रोटेक्ट द यूनिटी ऑफ आवर कंट्री, हमें अपने देश की एकता की रक्षा करनी चाहिए. वी मस्ट रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, हमें राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए. वी मस्ट प्रोटेक्ट आवर हेरिटेज, हमें अपनी विरासत की रक्षा करनी चाहिए. वी मस्ट अवॉइड एनी एक्ट ऑफ वायलेंस, हमें हिंसा के किसी भी कार्य से बचना चाहिए. वी मस्ट अवॉइड मतलब हमें हिंसा के किसी भी कार्य को अवॉइड करना चाहिए या फिर बचना चाहिए. वी मस्ट प्रोटेक्ट द पब्लिक प्रॉपरली लाइक रोड, बिल्डिंग्स, रेलवेज, ब्रिज, हमें सार्वजनिक संपत्ति जैसे सड़क, भवन, रेलवे, पुल आदि की रक्षा करनी चाहिए. वी मस्ट प्रोटेक्ट एंड मेंशन नेशनल एनवायरमेंटल,
हमें राष्ट्रीय पर्यावरण की रक्षा और रखरखाव करने चाहिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल, आवर कॉन्स्टिट्यूशन ला डाउन सर्टेन guidelines for the government to follow for the welfare of the people। हमारा संविधान सरकार द्वारा लोगों को कल्याण के लिए कुछ दिशा निर्देशन का पालन कराता है। सम इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस आर गिवन हियर, कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देशन यहाँ दिए गए हैं, जैसे प्रोवाइडिंग प्रॉपर लिविंग कंडीशंस फॉर ऑल सिटीजन्स, सभी नागरिकों को उचित रहने की स्थिति प्रदान करना। प्रोवाइडिंग वर्क फॉर एवरीवन, सभी के लिए काम उपलब्ध कराना। इंश्योरिंग दैट सम पीपल डू नॉट बिकम रिच बाई एक्सप्लोटिंग अदर, यह सुनिश्चित करना कि कुछ लोग दूसरे का शोषण करके अमीर न बने। इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी सच एज दोज बिलोंगिंग टू द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, समाज के कमजोर वर्गों की स्थितियों में सुधार करना, जैसे कि अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां। जैसे एक्सरसाइज ए है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है द वर्ड मीन्स आवर नेशन, फर्स्ट है सोर्जिन, सोशलिस्ट एंड बोथ, तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट, the word socialist means that our national। second है the word means our constitution ensure equal right to all, हमारा ऑप्शन फर्स्ट सेकंड एड ये था, हमारा ऑप्शन सेकंड जो है राइट है, इस पर टिक करेंगे। वी शुड रिस्पेक्ट द आइडियाज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, वी शुड रिस्पेक्ट द आइडियल्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशंस, ठीक है, ऑप्शन सेकंड पे टिक करेंगे। 4 है वी शुड अवॉइड एनी एक्ट वायलेंस, ऑप्शन फर्स्ट वायलेंस पे हम टिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, फर्स्ट में है कॉन्स्टिट्यूशन, सेकेंड में है सर्विसिंग, थर्ड है द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडॉप्टेड ऑन 26 जनवरी 1950। The word servicing means that our nation is free nation. There will be no discrimination on the basis of religion. We should respect the rules of our constitution. We should come forward to keep our nation good. Okay, first में constitution, origin, religion, rules and good. True, false? India is a democratic society, socialist and secular country. True. Our constitution was adopted on 50 August 1947. False. India is sovereign means India is a free nation. True. We must pay our tax. True. And we do not have the right to follow any religion. False. मैचिंग है, फर्स्ट 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 एंड सेलुलर और डेमोक्रेटिक, तो फर्स्ट को हम मैच कराएंगे। फर्स्ट 15 अगस्त 1947 सी, इंडिया गॉट फ्रीडम। सेकेंड है 26 जनवरी 1950, आवर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडॉप्टेड एंड सेलुलर ए इक्वल राइट टू ऑल द पीपुल। 4 डेमोक्रेटिक, थर्ड को हम मिलाएंगे बी से, ऑल रिलीजन्स आर इक्वल। 4 है डेमोक्रेटिक में फर्स्ट इक्वल राइट टू ऑल द पीपुल। उसके बाद है क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन है व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए इसका आंसर हम जो है बुक में हम टिक किए हैं। फर्स्ट का आंसर है ए, आप यहाँ से राइट करिएगा। A constitution is a set of rules and principles that a government follows to run a government smoothly। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन है
What does our preamble say? क्वेश्चन नंबर 2, आवर, ये पेज नंबर जो है 87 पे देखिए इसका आंसर दिया हुआ है। यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 3 है मेंशन आवर फंडामेंटल राइट। तो ये हमारा देखिए फंडामेंटल राइट, आंसर नंबर 3 फंडामेंटल राइट्स। देखिए आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स सर्टेन फंडामेंटल राइट्स टू ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया, सम ऑफ देम आर द फॉलोइंग। ये देखिए सारे फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, 7 तक है, 7 है पूरे। फर्स्ट है राइट टू इक्वलिटी, एवरीवन इज इक्वल whether rich, poor or belonging to any religion. Second, a right to freedom of speech. Every citizen has the right to express his or her views or ideas. Third, a right to justice. Every citizen word be heard in our country of law. Four, a right to follow the religion of choice. Every citizen has the right to follow any religion, any visit, any place of worship. Five, a right to free and compulsory education. Every citizen has the right to get education for free till the age of 14. 6, a right to travel and live anywhere. Every citizen has the right to travel and live in any part of the country. 7, a right to speech, right to select a profession. Every citizen has the right to choose any प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा मेंशन आवर फंडामेंटल ड्यूटीज। देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज, आवर फंडामेंटल ड्यूटीज, ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। When we have right, we also have duties. We must do our duties properly if we want to enjoy our rights. Some of the fundamental, आप यहाँ से राइट कीजिएगा, सम ऑफ द, आंसर है हमारा यहाँ से सम ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज से। आंसर ये हमारा 4 है। यहाँ से यहाँ तक राइट कीजिएगा, फिर उसके बाद सारे ड्यूटीज। वी मस्ट पे और टैक्सेस, वी मस्ट फॉलो द लॉ, ये पूरा मत राइट कीजिएगा, बस आप यहाँ से राइट कीजिएगा। सम ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज आर वी मस्ट पे आवर टैक्स, वी मस्ट फॉलो द लॉ ऑफ द कंट्री, वी मस्ट प्रोटेक्ट द यूनिटी ऑफ आवर कंट्री, वी मस्ट रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, और वी मस्ट प्रोटेक्ट आवर हेरिटेज, वी मस्ट अवॉइड any act of violence, we must protect the public property like road, building, railways, bridge। 8 है we must protect and mention national environment। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 का ये आंसर है। बस आप यहाँ से राइट कीजिएगा सम ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर राइट करके, फिर इसके बाद ये जो है 7, 8 दिए हुए हैं जो, आप इसको राइट कीजिएगा। ये हमारा आंसर यहाँ तक है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स देखिए, ये हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, हम यहाँ से राइट करेंगे। सम इम्पॉर्टेंट, यहाँ से राइट करते हैं, आंसर 5 पूरा ए यहाँ तक। ओके, देखिए Our Constitution lay down certain guidelines for the government to follow for the welfare of the people. Some important guidelines are given here. First है providing proper living condition for all citizens. Second है providing work for everyone, ensuring that some people do not become rich by exploiting other, improving the condition of weaker section of society such as those belonging to